वेलकम स्टूडेंट्स इन माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्लास 12th के चैप्टर मैट्रिसेस के फोर्थ लेक्चर को प्रोसीड करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग 3 लेक्चर दे चुके हैं जिसमें सारा बेसिक कंसेप्ट्स दिया हुआ है। आज हम लोग ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस से प्रोसीड करेंगे। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस से सबसे पहले आता है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। Addition of two matrices. तो दो मैट्रिक्स के एडिशन के लिए दोनों मैट्रिक्स को सेम ऑर्डर का होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होना चाहिए। लेट A इक्वल टू Aij m by n and B equal to Bij m by n be two matrices of same order. Be two matrices of same order, then the addition of these two matrices, then the addition of these two matrices A and B is denoted and defined by, इसका डिनोट करेंगे A प्लस B से एंड इज डिफाइंड एज Aij प्लस Bij m by n। मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। देखिए A इक्वल टू Aij m by n and B equal to Bij m by n, then A plus B is equal to Aij m by n plus Bij m by n is equal to Aij plus Bij, Aij plus Bij m by n for all I and j, for all I and j। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल A इक्वल टू अगर मेरा A B C D E F एंड B इक्वल टू है X Y Z P Q R, देन यहाँ पे A प्लस B जब करेंगे A प्लस B, तो पहले A वाला मैट्रिक्स पूरा लिखना है A B C D E F प्लस X Y Z P Q R। देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर 2/3, इसका भी ऑर्डर 2/3, 2 रो 3 कॉलम दोनों में है। अब जब इसका एडिशन करने जा रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। मतलब ये A प्लस एक्स, ये A11 हो गया इसके लिए, B प्लस वाई, C प्लस जेड, D प्लस P, E प्लस Q, F प्लस R। यही हो गया एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। इसके नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस के एडिशन का कुछ प्रॉपर्टी है, उसे हम लोग जान लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो पहला प्रॉपर्टी होगा क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि दो
सेम ऑर्डर के मैट्रिक्सेस को अगर ऐड करेंगे तो उसके एडिशन भी एक मैट्रिक्स देगा और सेम ऑर्डर के ही मैट्रिक्स देगा। जैसे अभी हम लोग 2 by 3 ऑर्डर के दो मैट्रिक्स को ऐड किए तो फिर से एक 2 by 3 ऑर्डर का ही एक मैट्रिक्स मिला। तो इसके नेक्स्ट हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग लिख सकते हैं द एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस गिव्स द मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर gives a matrix of the same order. Addition of two matrices of same order gives a matrix of the same order। मतलब इसी को कहेंगे addition of matrices is closed। जैसे जो अभी हम लोग लिखे A equal to Aij m by n, B equal to Bij m by n, then A plus B is equal to Aij plus Bij m by n। ये जो मैट्रिक्स का एडिशन फिर से एक मैट्रिक्स ही दे रहा है, यही क्लोजर प्रॉपर्टी है। फिर से एक मैट्रिक्स दिया और सेम ऑर्डर का दिया, यही एक क्लोजर प्रॉपर्टी है। इसके नेक्स्ट है कम्यूटेटिविटी। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, या फिर एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। Addition of two matrices is commutative, that is A plus B is equal to B plus A। देखिए A plus B अगर करेंगे तो Aij m by n plus Bij m by n। इसके नेक्स्ट Aij plus Bij m by n, ये बाय डेफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। इसी को हम लोग लिख सकते हैं Bij plus Aij। Since addition of two numbers are commutative, addition of two numbers is commutative। दो नंबर के एडिशन कम्यूटेटिव होते हैं। अब इसको जब फिर से लिखेंगे तो ये Bij m by n प्लस Aij m by n, तब ये B प्लस A, मतलब एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। इसके नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी। Matrix addition is associative। The addition of matrices, addition of matrices
is associative. एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। इसको हम लोग कैसे देखेंगे? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है, इसके लिए 3 एलिमेंट चाहिए, मतलब 3 मैट्रिक्स चाहिए। दैट इज A plus B plus C is equal to A plus B plus C for all A, B, C of same order। सेम ऑर्डर का होना चाहिए, नहीं तो फिर एडिशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो A plus B plus C this equal to Aij plus Bij plus Cij। इसके नेक्स्ट जब हम लोग देखते हैं Aij Bij प्लस Cij, ये ब्रैकेट में ये पूरा एक मैट्रिक्स बन गया। इसके नेक्स्ट ये Aij प्लस ये Bij प्लस Cij को हम लोग एक साथ कर दिए। Since numbers are associative with respect to addition, numbers are associative with respect to addition। ये सब बेसिक प्रॉपर्टी है, ये जानना जरूरी है। तब ये Aij प्लस यहाँ पे Bij प्लस Cij, देन ये A प्लस यहाँ पे B प्लस C, सभी में ऑर्डर सेम रहेगा। ये m/n रहेगा, ये भी m/n रहेगा, तो ये भी m/n, तो लास्ट में ये मैट्रिक्स मिला। तो एसोसिएटिविटी। इसके नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। Existence of additive identity or zero or null matrix, यही एडिटिव आइडेंटिटी का काम करेगा। जो जीरो मैट्रिक्स है, जो नल मैट्रिक्स है, यही एडिटिव आइडेंटिटी का काम करेगा। तो इसको लिखेंगे देयर एग्जिस्ट O इक्वल टू 0, मतलब O का मतलब सारा एलिमेंट 0 है। देयर एग्जिस्ट O द नल मैट्रिक्स such that O plus A is equal to A plus O is equal to A for all A। यहाँ पे हम लोग किसी भी ऑर्डर का O को ले सकते हैं। A जिस ऑर्डर का है उसी ऑर्डर के हम लोग इस नल मैट्रिक्स को लेंगे। मतलब किसी भी सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस के लिए एक उसी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। तो द मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स O, the zero matrix और नल मैट्रिक्स, इसी का नाम नल मैट्रिक्स भी है, is known as the additive identity of the matrix। additive identity
इसी को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे, मतलब जो कोई भी इफेक्ट नहीं देता है। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स और निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स और निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स और निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, उसको लिखेंगे हम लोग, किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए एक मैट्रिक्स माइनस ए भी मिलेगा, इसको लिखेंगे टू एवरी a equal to aij m by n, there exists minus a is equal to minus aij m by n such that a plus minus a is equal to minus a plus a is equal to o का मतलब the additive identity। The matrix minus a is known as the additive identity, known as the additive inverse or negative of the matrix A। ये यहां तक हम लोग एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस का ये सब प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े। इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। Multiplication of a matrix by a scalar। Multiplication of a matrix by a scalar। Let A equal to aij m by n be a matrix and k be any scalar। Any scalar मतलब any constant 2 3 4 कुछ भी, k be any scalar, then the multiplication of the matrix A by the scalar k, then the multiplication of the matrix A by the scalar k is denoted and by the scalar k is denoted and defined by, इसको डिनोट करेंगे k times a and is defined as k times aij m by n। मतलब सभी एलिमेंट से k का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जैसे a इक्वल टू मान लीजिए इस तरह है a b c d e f, तो k इंटू a इज इक्वल टू k टाइम्स, इस मैट्रिक्स को लिखेंगे a b c d e f, दिस इक्वल टू k a k b k c k d k e k f, मतलब सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है।
यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज के ए इक्वल टू के टाइम्स ए आई जे एम बाई एन इज इक्वल टू के टाइम्स ए आई जे एम बाई एन। ये हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर में ज्यादा कुछ नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। बाय स्केलर लिखते हैं, बाय स्केलर। तो इसमें हम लोग एक दो प्रॉपर्टी है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है। For any two matrices A and B and K be any scalar, then K times A plus B A and B, and for K be any scalar K times A plus B is equal to KA plus KB, मतलब दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। K times A plus B is equal to KA plus KB, ये पहला। उसी तरह दूसरा, फॉर एनी टू स्केलर्स K and L and for the matrix A we have, for any two scalars हम लोग ले लिए, for any two scalars हम लोग लिखे हैं K and L, and for the matrix A we have this K plus L times A is equal to K times A plus L times A। ये दो प्रॉपर्टी है। इसके नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे, इसका एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो फिर ये एक्सरसाइज इसका बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम रहेगा। ये सारा प्रॉपर्टीज का यूज होगा हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का एक क्वेश्चन करता है। A इक्वल टू दिया है यहाँ पे 2 4 3 2, B इक्वल टू दिया है 1 3 minus 2 5, C इक्वल टू दिया है -2 5 3 4। यहाँ पे हम लोग दो क्वेश्चन को करेंगे। फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन दिया है A प्लस बी
बहुत आसान है। और थर्ड क्वेश्चन दिया है 3a माइनस सी। ये दो क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले 1 देखिए, a प्लस बी। a को लिखिए 2 4 3 2 1 3 माइनस 2 5। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स में क्या बताया गया था, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। 2 प्लस 1 4 प्लस 3 3 प्लस माइनस 2 2 प्लस 5 दिस इक्वल टू ये 3 7 3 माइनस 2 1 7। ये इसका आंसर हो गया। इसके नेक्स्ट ये जो 3a माइनस 4c है, 3a माइनस c इज इक्वल टू 3 टाइम्स पहले a को लिखिए 2 4 3 2 माइनस c माइनस 2 5 3 4 दिस इक्वल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 12 9 6। इसको यहाँ पे प्लस लिख के इस -1 से इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर माइनस भी डायरेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, जो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो -1 है। अगर हम इसको प्लस कर दें तो ये माइनस अंदर चल गया, तो ये -5 -3 -4। इसके नेक्स्ट 6 प्लस 2 12 प्लस -5 9 प्लस -3 6 प्लस -4। अब ये हो गया 8 7 6 2। यही आंसर हो गया। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली माइनस भी कर सकते थे, 2 माइनस माइनस 2 इस तरह भी लिख सकते थे। इसी को सेकंड हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। इसी को सेकंड हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ये माइनस यहाँ पे रह गया और जो था वही रहा। तो फिर यहाँ पे 6 माइनस माइनस 2 12 माइनस 5 9 माइनस 3 6 माइनस 4। ये हो जाएगा 8 7 6 2। ये इसका आंसर। तो आज हम लोग एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर सारा चीज पढ़े। इसके नेक्स्ट हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। थैंक यू।